सपा नेता निकला चेन लुटेरा, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, सपाइयों के फूले हाथ पांव, अब होगा तगड़ा एक्शन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। जो समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी और योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरते रहते हैं, आज उनकी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग खुद मुंह छिपाते फिर रहे हैं और सपा के बड़े बड़े नेताओं के हाथ पांव फूल गए हैं। दरअसल एक चेन लुटेरा सपा का नेता बताया जा रहा है और उसे एनकाउंटर में पकड़ भी लिया गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां कानपुर में एक सपा नेता चेन लुटेरा निकला। दरअसल 8 जून को पति और बच्चों संग बाइक से घर लौट रही महिला से सीएसजेएम के सामने लूट के मामले में बुधवार देर रात जवाहरपुरम में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक लुटेरे के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि वारदात के वक्त महिला का पर्स लूटकर बदमाश भाग गए थे, फरार हो गए थे और इस घटना के चलते महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए बुधवार देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में घटना के दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। बता दें कि लूट करने वाले जिस आरोपी के पैर में गोली लगी है वो समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में कल्याणपुर विधानसभा वार्ड 17 से खुद को सपा का उपाध्यक्ष बताया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद एक फोटो वायरल हुई है जिसमें लुटेरा एक पूर्व सपा विधायक के साथ खड़ा है, जो अब वायरल हो रही है। आपको बता दें कि कल्याणपुर के आवास विकास 3 निवासी सज्जन खान उर्फ जीतू 8 जून को देर रात अपनी पत्नी साबिया और 2 बेटियों के साथ बाबूपुरवा से लौट रहे थे। तभी सीएसजेएम विश्वविद्यालय के सामने पीछे से आए बाइक सवार 2 लुटेरे झपट्टा मारकर साबिया का पर्स छीनकर भाग निकले थे। इस दौरान साबिया जमीन में गिर गई और उन्हें गंभीर चोट आ गई थी। बाइक गिरने की वजह से दोनों बच्चों को भी चोट आई थी। तब से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। वहीं दोनों लुटेरे बागिया क्रॉसिंग के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। तलाश में जुटी पुलिस बुधवार रात मुखबिर की सूचना पर जवाहरपुरम पहुंची। यहां लूट के इरादे से खड़े मुकेश और राजकुमार की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इसमें मुकेश के दाहिने पैर में गोली लगने से वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि साथी राजकुमार को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा था। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए पुलिस 12 सिरोही सीएचसी ले आई। वहीं डीसीपी वेस्ट विजय ढूल ने बताया कि लुटेरे राजकुमार की निशानदेही पर विनायकपुर स्थित मुकेश के घर से 100 मीटर दूर झाड़ियों में महिला का लूटा हुआ पर्स बरामद कर लिया गया है। ऑपरेशन में 100 सीसीटीवी कैमरे खंगालकर आरोपियों की पहचान की गई थी। घटना वाले दिन दोनों आरोपी गुरुदेव चौराहे पर खड़े थे। यहीं से दोनों ने परिवार का पीछा किया था। कानपुर के डीसीपी वेस्ट विजय ढूल ने आगे बताया कि ऑपरेशन में 100 सीसीटीवी कैमरे खंगालकर आरोपियों की पहचान की गई थी। सटीक सूचना पर जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो आरोपियों ने घेरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दिया, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल आरोपी को अस्पताल भेजकर दूसरे आरोपी को निशानदेही पर महिला का पर्स बरामद किया गया है। आरोपियों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर हैलट में भर्ती साबिया की सेहत में कुछ सुधार हुआ है। पति सज्जन खान उर्फ जीतू ने बताया कि अब उन्हें हैलट इमरजेंसी की पहली मंजिल पर स्थित पीयूपी वार्ड में स्थित कर दिया गया है। दिमाग पर चोट लगने के चलते उन्हें लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही है। बाई आंख खुलने में भी अभी दिक्कत है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी का नाम समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो बीजेपी पर कानून व्यवस्था और गंभीर आरोप लगाने वाले खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं और चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आया है। इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप चुनाव रिजल्ट के आने के बाद सपा नेता और कार्यकर्ताओं पर लगे थे, जहां जीत के बाद हुड़दंग मचाया गया। जहां लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के शामली जिले की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की इकरा हसन ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रदीप चौधरी को हराया था। इकरा हसन की जीत के बाद उनके सैकड़ों समर्थकों ने गुरुवार 4 जून 2024 को विजय जुलूस निकालकर सड़कों पर उपद्रव किया था। इस उपद्रव के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जो पुलिस तक पहुंच गए थे। शामली पुलिस ने शनिवार 8 जून को 110 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनकी पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी थी।
वीडियो में एक सड़क पर जा रहे कुछ लोगों को शोर मचाते और मार्ग में रुकावट डालते देखा गया। आरोप लगा कि वाहनों से स्टंट किए गए। पुलिस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना। इस स्टंट के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसमें बिना वजह कई लोगों को हॉर्न बजाते हुए भी सुना जा सकता है। बाइक सवार जोर जोर से शोर मचा रहे थे। पुलिस के मुताबिक भीड़ में 110 के आसपास लोग मौजूद थे, जिसे देखते हुए 110 अज्ञात व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 188, 143 और 341 के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ख के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वहीं चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही नहीं, इससे पहले और भी सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे और बवाल की खबरें सामने आई थी। कहीं रैली में बवाल हुआ तो कहीं वोट देने को लेकर जानलेवा हमला किया गया। जहां बस्ती में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का मामला सामने आया था। पेकोलिया थाना क्षेत्र के मुसी गांव में एक सपा नेता ने बीजेपी कार्यकर्ता को कट्टा लेकर दौड़ाया। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता रामकिशन ने स्थानीय पुलिस को 19 मई को ही एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था। वोटिंग से पहले गांव के सपा नेता लवकुश प्रजापति ने सपा के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव बनाया था। बीजेपी को वोट देने पर 27 मई को सपा नेता ने रामकिशन को पीट कर अधमरा कर दिया। वहीं हमले, दंगे, लूट में ही नहीं, सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के नाम दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में भी सामने आ चुके हैं। जहां पिछले महीने मुरादाबाद से सपा के ही एक पूर्व विधायक की बेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब ये खबर सामने आई थी तब उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे से लेकर राजनीति में भूचाल आ गया था। दरअसल पूर्व विधायक की बेटी ने आरोप लगाया कि एक सपा नेता ने उसे बलात्कार करके उसे सालों तक ब्लैकमेल किया और उसे करोड़ों रुपए हड़प लिए। पीड़िता ने इस मामले में मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज कराई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सपा नेता उसके अश्लील फोटो के बल पर सालों तक उसे प्रताड़ित करता रहा, जिसमें उसका परिवार भी शामिल था। आपको बता दें कि मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में रहने वाली एक महिला ने सपा नेता आसिफ अली और उसके परिजनों के खिलाफ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग की मंगलवार 7 मई 2024 को एफआईआर दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वो सपा के 2 बार के एक विधायक की बेटी है। पीड़िता ने बताया कि वो 3 बहनें हैं। उसकी शादी कानपुर में एक बड़े व्यापारी से हुई है। वो अपने पिता की देखभाल करने के लिए कानपुर से मुरादाबाद आती थी। 2019 में अपने पिता के बीमार होने पर वो उनकी देखभाल के लिए मुरादाबाद आई थी। इस दौरान आसिफ भी उनके घर पर आता जाता था। पीड़िता ने बताया कि एक दिन आसिफ ने कोल्ड ड्रिंक में उसे नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद उसने एक कमरे में ले जाकर पीड़िता के साथ गलत काम किया और उसके अश्लील फोटो ले लिए। पीड़िता ने बताया कि उसने जब होश आने पर इस संबंध में आसिफ से पूछताछ की तो उसे धमकाने लगा और उसकी न्यूड फोटो दिखाई और आसिफ ने पीड़िता को धमकाया कि अगर वो किसी को इस बारे में बताएगी तो वो उसकी न्यूड फोटोज वायरल कर देगा और बदनामी करवा देगा। पीड़िता को उसने इस दौरान हथियार के साथ भी धमकाया। आसिफ ने इसके बाद न्यूड फोटो को हथियार बनाते हुए कई बार पीड़िता के साथ गलत काम किया। पीड़िता ने बताया कि फोटो देखकर वो डर गई थी, लगा कि ससुराल वालों को भनक लग गई तो घर टूट जाएगा। आसिफ ने इसी मजबूरी का फायदा उठाया और आसिफ यही नहीं रुका, बल्कि उसने पीड़िता से फोटो के बल पर वसूली भी चालू कर दी। उसने कई कागजों पर पीड़िता के हस्ताक्षर करवा लिए। इस काम में उसका भाई और भाभी भी शामिल थे। पीड़िता ने बताया कि वो उससे पैसे वसूलता था। पीड़िता से आसिफ ने 3 करोड़ की वसूली की। एक फ्लैट भी अपने नाम से खरीदा, जिसका भुगतान भी पीड़िता ने किया था। उसने बताया कि उसे अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिला था। इस हिस्से में एक पेट्रोल पंप भी शामिल था। आसिफ चाहता था कि पीड़िता पेट्रोल पंप भी उसके नाम कर दे। पीड़िता के पिता की मौत के बाद उसकी डिमांड लगातार बढ़ती ही गई। आसिफ ने इसके बाद और वसूली करने के लिए पीड़िता को धमकी दी और उसके चेहरे पर तेजाब डालने की भी धमकी दी गई। पीड़िता ने आसिफ की कारस्तानियों से तंग आकर पूरी कहानी अपने पति को बता दी और ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। बताया गया कि आसिफ सपा के छात्र संगठन युवजन सभा के बड़े पदों पर भी रहा है। उसकी सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ भी फोटो है जो वायरल हो रही है। वहीं पीड़िता ने केस में आरोपी आसिफ उर्फ शिबली चौधरी, उसके भाई, भाभी और भतीजे को आरोपी बनाया है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस ने मामले में आरोपी सपा नेता आसिफ अली और उसके भाई के साथ साथ 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वहीं एक बार फिर से सपा के एक नेता का नाम अपराध से जुड़ गया है, जहां उसने एक महिला के साथ लूट की है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।